हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। वेलकम टू ट्रेड लाइक जीत। तो आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपने सुना तो बहुत आसानी से होगा, न्यूज़ में सुना होगा, आपके आसपास सुना होगा। पर ये होता क्या एक्चुअल में, कैसे काम करता है, क्यों लगाया जाता है, कौन लगाता है, कैसे लगाता है। हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं अपर एंड लोअर सर्किट के बारे में। तो सर्किट लगता कैसे ये देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। मान लो ये प्राइसेस हैं। मान लो ये 100 रुपीज़ का लेवल है, ये 101 का है, ये 102 का है, ये 110 मान लेते हैं, ये 120 मान लेते हैं। अब क्या होता है ना, मार्केट में स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं, कैंडल्स कैसे मूव करती हैं, ऐसे मूव करती हैं। मान लो ये 99 से 100 गया, 100 से फिर 101 गया, 101 से 102 गया। तो ऐसे कैंडल बनती है। हर कैंडल का एक ओपनिंग प्राइस और एक क्लोजिंग प्राइस होता है, एक ओपनिंग प्राइस होता है और एक क्लोजिंग प्राइस होता है, एक ओपनिंग प्राइस होता है और एक क्लोजिंग प्राइस होता है। अब ओपनिंग ऊपर हो सकता है और क्लोजिंग नीचे हो सकता है, जिसको हम लोग रेड कैंडल बोलते हैं। और ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर, जिसको हम लोग ग्रीन कैंडल बोलते हैं। बट बेसिकली अगर हम लोग चार्ट्स को देखेंगे तो हम लोग को एक ओपनिंग प्राइस और एक क्लोजिंग प्राइस मिलता है। बट सर्किट जब लगता है तो क्या होता है ना, स्टॉक्स ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक हो जाता है। क्या? ओपनिंग इक्वल्स टू क्लोजिंग हो जाता है। तो मान लो लास्ट क्लोजिंग इसकी 102 थी और अचानक मार्केट खुलता है ये 110 पे। ये स्टॉक जो है 110 पे खुलता है और इसकी ओपनिंग प्राइस जो होगी ना, यही इसकी क्लोजिंग प्राइस बन जाएगी। तो ये सर्किट लग जाता है। अब सर्किट लगाता कौन है? सर्किट हमारे एनएससी, बीएससी और सेबी, ये लोग मिलकर लगाते हैं। मतलब इनके ज्यूरिसडिक्शन में होता है। अब सर्किट कैसे लगते हैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी स्टॉक में ना कुछ चुनिंदा स्टॉक है जिसमें जो 2% का सर्किट लगता है, बट जनरली 5%, 10% और 20% का सर्किट होते हैं। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। 5%, 10%, 20% कैसे निकलता है। अब समझ लो, मान लो एक स्टॉक है जो 100 रुपये पे चल रहा है, 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये का 5% कितना होता है? 5 रुपये। तो मतलब नेक्स्ट डे अगर ये स्टॉक 105 पे ओपन हुआ ना, तो ये सर्किट लॉक हो जाएगा। यहाँ पर सर्किट लॉक का मतलब यहाँ पर ओनली एंड ओनली बायर्स हैं, सेलर्स नहीं है। तो ये सर्किट लग जाता है। सिमिलरली मान लो कि स्टॉक 100 पे था और -5% का सर्किट लगा, मतलब ये सीधा 95 पे खुला और यहीं पर लॉक हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलर्स है, कोई बायर्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। नाउ हम लोग ये चीज़ भी जानते हैं कि हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं, इसमें जो स्टॉक्स हैं, वो हर स्टॉक एफएनओ में ट्रेड नहीं करता। कुछ स्टॉक्स एफएनओ से ट्रेड करते हैं और कुछ स्टॉक नॉन एफएनओ होते हैं। कुछ स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड होते हैं और कुछ स्टॉक्स नॉन एफएनओ होते हैं। करेक्ट? तो इनमें सर्किट का क्या इफेक्ट पड़ता है? जो एफएनओ स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें सर्किट नहीं लगता। जो एफएनओ स्टॉक्स होते हैं इनमें सर्किट नहीं लगता है। सिर्फ नॉन एफएनओ स्टॉक्स जो होते हैं उन्हीं में सर्किट लगाया जाता है, चाहे अपर सर्किट बोलो चाहे लोअर सर्किट बोलो। अब एफएनओ स्टॉक्स पे सर्किट कैसे नहीं लगता? अगर आपने देखा होगा नीरव मोदी का जब स्कैम आया था, आप नीरव मोदी के स्कैम की ना डेट जाके देखना। उस समय पीएनबी का जो स्टॉक था हमारा, पीएनबी का स्टॉक, ये 60% गिर गया था एक दिन में। 60%। मतलब इसमें कोई भी सर्किट नहीं लगा। तो अगर आप किसी दिन ये देखो ना कि भाई कोई एफएनओ वाला स्टॉक है जो 5%, 10% गिर गया और आप ये सोचो कि यहाँ जाके रुक जाएगा, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। मतलब वहाँ सर्किट नहीं लग सकता। वो कितना भी नीचे जा सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है। तो एफएनओ स्टॉक्स की खास बात है, एफएनओ स्टॉक्स में सर्किट नहीं लगता है। सर्किट किस में लगता है? सिर्फ नॉन एफएनओ स्टॉक्स पे। अब ये सर्किट चार्ट्स में दिखता कैसे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हम लोग चार्ट्स में चलते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है मैंने, मैं आपको चार्ट्स यहीं पर दिखा देता हूँ रादर देन गोइंग इनटू चार्ट्स पे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, ये देखो। ये भी करंट स्क्रीनशॉट आप जाके देख सकते हो, कामधेनु वेंचर्स का। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। स्टॉक कितना स्लो स्लो ऊपर जा रहा है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना के। नो लिक्विडिटी ग्रैब, यहाँ पर एक लिक्विडिटी लेने की कोशिश किया, वापस से छोटी छोटी कैंडल। मतलब आप समझ रहे हो, जो मैं आपको डिमांड सप्लाई वाला अपना सेटअप बताता हूँ, जो भाई एफएनओ में यूज़ करता हूँ, ये वही सेटअप है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ये लिक्विडिटी ग्रैब तो किया, पर कितनी देर बाद किया? उसके बाद भी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद भी मोमेंटम फास्ट नहीं हो रहा है। बहुत छोटे छोटे मोमेंटम हो रही है, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। इसका क्या मतलब होता है? दैट मीन्स
इसमें बिल्डअप जो है, ये जो बिल्डअप दिख रहा है हम लोग को, दैट इज़ नॉट गुड। ये स्टॉक पे बिल्डअप सही नहीं है और वही चीज़ हुई है यहाँ पर। आप ये देखिए, मैं सब डिलीट कर देता हूँ कि आपको दिखे अच्छे से, और कलर ना इसका रेड कर देते हैं। ये देखो, ये आपको दिख रहा है? ये अभी ये स्टॉक पिछले 4-5 दिन में 40-50% करेक्ट हो गया। आप ये सोचो, ये 55 के लेवल से 27, मतलब कितना 50% करेक्ट हो गया ना टॉप से। सिर्फ सर्किट मारते जा रहे, देखो ये सर्किट लगा, ये सर्किट लगा, ये सर्किट है, ये सर्किट है, ये सर्किट है। तो सर्किट कैसा दिखता है चार्ट्स में, आपको समझ में आ गया? जब सर्किट लगता है ना, तो कैंडल नहीं बनती, सिर्फ एक लाइन आ जाती है छोटी सी, ऐसी, और ये सर्किट लग गया ऐसा। तो ये वीडियो में इतना ही था। आपको यही समझाना था कि सर्किट कैसे होता है, एफ-एन-ओ स्टॉक्स में कैसे लगता है, नॉर्मल स्टॉक्स में कैसे लगता है, कैसे इसको ट्रेड करना होता है, और कैसे अपने को यूटिलाइज़ करना है इस नॉलेज को। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।